तो कैसे हैं आप? तो कैसे हैं आप लोग? आज है संडे और ये वीडियो में मेनली दो टॉपिक्स होने वाले हैं। सबसे पहला वो टॉपिक जिसके बारे में मैं 2-3 दिन से वीडियो बनाना चाह रही थी और आप सब ने सुना होगा वो, जो कि ये है कि इंडिया से अगले 5 साल में 5 लाख इंडियंस जापान लाए जाएंगे। और दूसरा ये होने वाला है कि एक नॉर्मल व्लॉग होने वाला है जिसमें आज मेरा जापानीज़ फ्रेंड यहाँ मेरे घर आने वाला है और मैंने उसके लिए छोले चावल बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं कि जापानीज़ लोगों को इंडियन छोले चावल कितने अच्छे लगते हैं। तो ये व्लॉग आपको एंड तक के देखना है उसके रिएक्शन के लिए। तो पहले बात करते हैं इस बारे में जो अभी पीएम नरेंद्र मोदी की ट्रिप रही थी जापान में, और जापानीज़ गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वो 5 सालों में 5 लाख इंडियन जापान लाने वाली है। सो एज ए इंडियन जो अभी जापान में है, अगर मैं अभी इंडिया में होती तो क्या मैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती? बिल्कुल भी नहीं। रीज़न क्या है? तो आज मैं आपको बताती हूँ। इस टॉपिक में 2 पर्सपेक्टिव हैं, एक एज एन इंडियन कि हमें इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं, और दूसरा एज ए जापानीज़ कि वो लोगों की क्या थिंकिंग है इस प्रोग्राम को लेके। सो सबसे पहले एज ए इंडियन, तो अगर मैं अभी इंडिया में होती और मुझे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती। उसका रीज़न ये है कि 5 लाख इंडियन जो जापान में आने वाले हैं उन्हें स्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए। बट अगर मैं आपको ये चीज़ एकदम सिंपल टर्म्स में कहूँ तो जापान में यंग पॉपुलेशन बहुत ही कम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। जो है भी वो लेबरगिरी या फिज़िकल वर्क नहीं करने वाली हैं, उन्हें भी ऑफिस टाइप का ही वर्क करना है, ठीक है। एंड दूसरा रीज़न ये है कि ओल्ड एज वाले लोग इनके में ज़्यादा हैं और वो लोग फिज़िकल लेबर कर नहीं सकते हैं। तो बेसिकली इन्हें वो लोग चाहिए जो लो पे में फ़िज़िकल लेबर कर रहे हैं। तो उसके लिए द बेस्ट कंट्रीज़ इंडिया एंड बांग्लादेश। और नेक्स्ट 5 साल में इंडिया से 5 लाख इंडियन और बांग्लादेश से 1 लाख बांग्लादेशी भी आ रहे हैं। तो ये एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और जापान के बीच, एंड बांग्लादेश और जापान के बीच भी यही एग्रीमेंट है कि 1 लाख बांग्लादेशी अगले 5 साल में यहाँ पे आएंगे। सो एज एन इंडियन आपको ये इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आपने बीटेक करा है या कोई भी डिग्री करी है, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, और आप इस प्रोग्राम के थ्रू आते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पे आके जापानीज़ कंपनी में काम करोगे। बट द एक्चुअल रियलिटी इज़ दैट कि आप जापानीज़ फैक्ट्री में काम करोगे और आपका जो काम होगा वो बेसिकली फिज़िकल लेबर वाला होगा, जो अगर आप इंडिया में होते तो शायद कभी भी नहीं करना चाहते। और ये जो स्कैम है ये 2-3 लोगों के साथ मेरे जानने में हो चुका है, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़की हों। इंडिया में उन्हें ये दिखा कि जापानीज़ कंपनी है, प्लेसमेंट हो जाएगा, अच्छा रहेगा, हो गया प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आके देखा कि वो कंपनी नहीं, वो एक्चुअली फैक्ट्री है। और रोज़ उसमें जैसे लेबर्स काम करते हैं, फिज़िकल वर्क होता है, उन्हें भी वही करना है। रोज़ पूरे दिन खड़े रहना, जो मशीनों वाला काम होता है वो चीज़ वो कर रहे हैं। बट क्योंकि अब यहाँ आ गए हैं तो क्या ही कर सकते हैं। और उसमें आपको सेपरेट अपार्टमेंट भी नहीं मिलता है। जितने भी लोग होते हैं 2-3 लोगों को एक रहने की जगह दे दी जाती है और वो वहीं पर रहते हैं। एंड ये चीज़ काफ़ी प्रोमिनेंट है बिकॉज इनके जो मेजर सिटीज़ हैं या अच्छे सिटीज़ हैं वो पहले से ऑक्यूपाइड हैं। इन्हें जो पॉपुलेशन ज़्यादा करनी है वो अपनी कंट्री साइड एरिया में करनी है, बिकॉज लोग विलेजेस छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, स्कूल बचे ही नहीं है वहाँ पे। एंड ये तो आप सबने सुना ही होगा कि जापान में एडल्ट डाइपर ज़्यादा बिक रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बच्चों के डाइपर्स, बिकॉज बर्थ रेट यहाँ पे बहुत कम हो रहा है। सो इसलिए ये चाहते हैं कि ऐसे लोग आएँ जिन्हें वो कंट्री साइड में भेजें और वहाँ जाके वो लोग फैक्ट्री में फ़िज़िकल लेबर करें। तो अगर आप ये सपने लेके आ रहे हो कि आप एक अच्छे सिटी में रहोगे, घूमोगे फिरोगे, तो वो चीज़ नहीं होने वाली है। बिकॉज कंट्री साइड से कहीं भी ट्रेवल करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज स्टेशन वगैरह से दूर आपका घर होगा, पर्सनल कन्वेंस कोई होना नहीं है। अगर साइकिल है भी तो साइकिल से आप इतना लंबा नहीं कहीं पे भी जा सकते हो। तो अगर आप इस मेंटालिटी के हो कि आपको सिर्फ जापान आना है और आप फिजिकल लेबर के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, तब तो आप प्लीज़ ये प्रोग्राम ज्वाइन करो। बट अगर ऐसी मेंटालिटी नहीं है आपकी तो प्लीज़ इस प्रोग्राम का पार्ट मत बनिए। पर ऐसा नहीं है कि आप जापान आ ही नहीं सकते या हर ही कंपनी ऐसा कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नेट पे सर्च करिए, लिंक्डइन पे अप्रोच करिए, एंड द बेस्ट वे इज़ कि आपका कोई जापान में हो और आप उससे रेफरल मांगिए, जिससे वो बंदा आपको सही बात बताएगा अपनी कंपनी के बारे में, तो आप उस कंपनी में जाइए, तो वो सबसे अच्छा वे है। एंड सेकेंडली अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो जापानीज़ लोग हैं उनका क्या टेक है इस टॉपिक पे। तो जापानीज़ लोग काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं अपनी ही गवर्नमेंट से। रीज़न ये है कि हर साल जापान में 1 लाख से ज़्यादा लोग मिसिंग होते हैं, और ये मिसिंग कोई क्राइम की वजह से नहीं होते कि इन्हें किडनैप कर लिया या ट्रैफिकिंग हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर काफ़ी लोग जो हात्सू या किकिकोमोरी फॉलो करते हैं।
अब ये क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो यंग एडल्ट्स हैं, हमारी तरह यंगस्टर्स हैं, उन्हें लाइफ में जब फेलियर मिलता है, चाहे वो करियर फेलियर हो, चाहे रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो, कुछ भी ऐसा हुआ जो कि सैड है या सोसाइटी में उतना एक्सेप्टेबल नहीं है, तो काफ़ी सारे लोगों की विल पावर उतनी नहीं होती, वो एकदम ही गायब हो जाते हैं अपनी दुनिया से। फॉर एग्जाम्पल, वो एकदम से गायब हो जाएंगे, किसी को नहीं मिलेंगे, आप उन्हें कांटेक्ट नहीं कर सकते, और वो कभी नहीं आते, वो मिसिंग हो जाते हैं। एंड वो कहीं सीक्रेट लोकेशन पे जाके अपनी एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करते हैं, जिसमें वो एकदम ही एंटी सोशल होते हैं, बस घर में ही रहते हैं, कहीं बाहर नहीं निकलते। सो 1 लाख से ज़्यादा यंगस्टर्स जो कि जापानीज़ हैं वो ये कर रहे हैं, और गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान देने के बजाय बाहर से दूसरे लोगों को लाके उन्हें काम दे रही है। तो ऑफकोर्स यहाँ के सिटीजन्स को ख़राब लगेगा ही लगेगा। फिर अभी रिसेंटली यहाँ पे फॉरेनर्स आए हैं और यहाँ पे क्राइम्स भी बढ़े हैं, और मेनली क्राइम्स फॉरेनर्स ने करे हैं। सो जापानीज़ लोगों को इसलिए भी फॉरेनर्स का आना उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ की सेफ्टी किसी ना किसी वे में अफेक्ट होगी, जो कि होगी ही अगर यहाँ पे फॉरेनर्स आएंगे तो। एंड उनका कल्चर भी पूरी तरीके से र्यून हो जाएगा। कल्चर इसलिए ख़राब हो जाएगा बिकॉज जो इंडियंस हैं, मैं ही हूँ, जब मैं यहाँ पे आई थी तो उतनी टाइम की वैल्यू नहीं है हमें, हम उनका जो गार्बेज सेग्रीगेशन वाला मेथड है वो भी उतना फॉलो नहीं करते हैं। खैर, अब तो मैं अच्छे से करने लगी हूँ क्योंकि मुझे आ गया है, बट काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो सीखना भी नहीं चाहेंगे, जो किसी भी तरीके से कूड़ा फेंक दिया, कभी भी चले गए, लेट हो रहे हैं, या किसी भी दिन ऑफिस में छुट्टी मांग ली कि मेरे को नहीं आना, ये है वो चीज़ यहाँ पे इतनी नहीं चलती है। एंड ये चीज़ें जापानीज़ लोगों ने एक्सपीरियंस करी है फॉरेनर्स के साथ, तो इसलिए वो उतना चाहते भी नहीं है कि फॉरेनर्स आएँ और हमारा कल्चर ख़राब करें। आप सभी लोगों ने सुना होगा ये वाली चीज़ कि कोई फॉरेनर ट्रेन में जाके बैठा और उसके बगल में कोई जापानीज़ है तो उठ के खड़ा हो गया, या अगर सीट खाली है तो कोई बैठ ही नहीं रहा। तो इस चीज़ की रियलिटी, मतलब जितनी बार मैं गई हूँ सबवे में, तो मैंने ये चीज़ पूरी नोटिस करी कि ऐसा होता है क्या। सो रियलिटी ऐसी नहीं है कि इट्स अबाउट फॉरेनर, आप फॉरेनर हो इसलिए आपके बगल में कोई नहीं बैठ रहा। एंड फॉर्चुनेटली मेरे साथ ये कभी भी नहीं हुआ है, बट मैंने और फॉरेनर्स को देखा और ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि भले ही आप फॉरेनर हो, आप चाहे ब्राउन हो चाहे ब्लैक हो, दैट डजंट मैटर। आपका ड्रेसअप कैसा है, आपसे वाइब कैसी आ रही है, दैट्स द मैटर। अगर आपसे वैसी वाइब आ रही है कि अनसेफ कह लो, या अच्छी वाइब नहीं आ रही है, तो आपके बगल वाला आदमी उठ के चला जाएगा। पर अगर आपसे अच्छी वाइब आ रही है, ये नॉर्मल डिसेंट वाइब आ रही है, आपका ड्रेसअप डिसेंट है, आप कोई कॉल पे खूब तेज तेज बात नहीं कर रहे हो, तो आपके बगल में कोई भी आके बैठ जाएगा। सो इट्स नॉट अबाउट द नेशनैलिटी। खैर, ये जो टॉपिक है ये अभी फाइनलाइज भी नहीं हुआ है कि एक्चुअली ऐसा होगा या नहीं, बिकॉज यहाँ जापान में पहले से ही एंटी इमिग्रेशन के लिए काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और जापानीज लोग नहीं चाहते हैं कि इतनी अमाउंट ऑफ इंडियंस और बांग्लादेशी जापान में आए। तो देखते हैं क्या होता है आगे। आज संडे है और आज मैंने अपने एक जापानीज़ फ्रेंड को बुलाया है और मैंने बनाए हैं छोले चावल। आई होप ये अच्छे ही बने होंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कल मैंने एक शॉर्ट डाला था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा एक चाइनीज़ फ्रेंड है, वो इंडिया गया था, बैंगलोर, अपने बिजनेस ट्रिप पे, तो वहाँ से मेरे लिए मिठाई लाया था, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, बिकॉज इंडियन मिठाई यहाँ पे तो कहीं मिल नहीं रही थी। एक आध टाइप ऑफ मिठाई कहीं मिलती भी थी तो उसका वैसा टेस्ट नहीं था। सो वो मेरे लिए लाया है, मैं दिखाती हूँ। एक तो ये वाली मिठाई, ओके, और दूसरी ये वाली मिठाई। तो ये मिक्स है, वो सिर्फ, ये मैंने खा भी लिया, आपको थोड़ा दिख रहा होगा, इसमें से 2-3 पीस मैं खा भी चुकी हूँ, और कल मैंने खानी शुरू करी, मेरा तो मन किया पूरी ही खा जाऊँ, पर खैर पूरी नहीं खाई मैंने कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होगी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी जापानीज़ बंदे को इंडियन मिठाई और इंडियन छोले चावल कैसे लगते हैं। तो इस व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो कैसे है आप विल यू बी एबल टू से दिस? दो कैसे हैं आप? यू आर सेइंग गुड। ओह, थैंक यू। तो कैसे हैं आप? तो कैसे हैं आप? हेलो गाइस, सो ये मेरे जापानीज़ फ्रेंड है जो आ चुके हैं, और अब हम करने वाले हैं इंडियन स्वीट ट्राई। तो देखते हैं इनका कैसा रिएक्शन रहता है इसे खा के। सो ये है काजू कतली। इतादाकिमास। It's sweet, but it's delicious. You like it? Yes. मुझे तो काजू कतली काफ़ी पसंद है। अब मुझे लगता है यहाँ पे भी लोगों को पसंद है काजू कतली। और अब मैं बना रही हूँ छोले, जो कि ऑलमोस्ट बन चुके हैं, और देखते हैं छोले कैसे लगते हैं। So. काजू in Hindi. And this is काजू कतली. Okay. So it makes from. Yeah.
Only this is there and But very sweet. ah. It tastes sweet originally or? No, it's like normally almond. Okay. It's like almond, not sweet, but Yes, then I you can put imagine. sweet in it. Mm. I'll make it sweet. It's very delicious. You can take more if you Yeah. want. Thank you Yes. very much. But before I eat your dinner, Yes. I can't eat too much sweets. Is your college going on? No, College classes? No. it starts from September. No. October. Not humid. Thank you very much. When I go to a restaurant and drink free service, you know? Yes. I go to Cyberia. Saizeriya. Yes, there I drink. I always choose it. Me too. Yeah. First, when I heard the name Ginger, I thought it would be something bad, but it was good. Itadakimasu. Itadakimasu. It smells good. I tried to make it less spicy. Less spicy. Yeah. Thank you very much. Because normally the food which I eat is too It's spicy. always spicy. Thank you. It tastes good and it's not Japanese rice and it's Indian rice. Oh, yeah, these are not Japanese rice. Mm. Indian rice. What do you like? I like. Indian spice is very long. Oh. So Japanese spice is like a vegetable brown. Yes, I have Japanese rice. I make Japanese rice. No, Japanese spice is very expensive, right? So it costs 4,000 yen as $5. You know? Yes, but because Indian rice comes from India, so that's why that's also expensive. But Indian rice is okay, but same as Japan. Not okay. और जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारा इंडियन खाना इंडियन मिठाई हर नेशनैलिटी को अच्छा लगता है ये था आज की वीडियो में। आप लोग मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।